एक जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब और नरमी दिल औरत रहती थी जिसका नाम मारिया था। मारिया की जिंदगी खुशगवार नहीं थी क्योंकि वो बहुत बीमार रहती थी। हर दिन उसकी बीमारी में इजाफा होता और लोग सोचते कि शायद वो कभी ठीक ना हो। आहिस्ता से, अभी भी थोड़ा गर्म है। ये लो, थोड़ा और पी लो। एक दिन एक हकीम गांव आया जो जादुई और नायाब बोटियों का माहिर था। हकीम ने मारिया की हालत देखी और कहा, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो, एक बहुत नायाब और जादुई बोटी की जरूरत है। ये बोटी 1000 साल में एक बार उगती है और इसका इस्तेमाल जिंदगी बख्श सकता है। बोटी एक जादूगरनी गोटेल के बाग में है जो इसे अपनी खूबसूरती और ताकत के लिए इस्तेमाल करती है। जैकब के हाथ कांप रहे थे। वो अपनी हामला बीवी को मरते देख रहा था। जैकब, मुझे लगता है मैं अपने बच्चे को मैं देख भी ना पाऊंगी। नहीं मरोगी तुम, चाहे मेरी जान ही क्यों ना ले ले कोई। रात के अंधेरे में जैकब दीवार फलांग कर बाग में घुसा। वहाँ बूटी चमक रही थी, बिल्कुल बालों की तरह। उसने बूटी तोड़ी और भाग आया। मारिया ने बूटी का इस्तेमाल किया और आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब होने लगी। जादूगरनी ने देखा कि उसकी कीमती बूटी चोरी हो गई है। वो बहुत गुस्से में आई और कहा, जिसने भी मेरी बूटी चुराई है उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगी। 9 महीने बाद मारिया के यहाँ एक बेटी पैदा हुई। उसके सर पर सुनहरी चमकते बाल थे। लेकिन उसी रात जोर की दस्तक के साथ दरवाजा खुद खुलता है। मेरी बूटी वापस करो या फिर मुझे ये बच्ची दो। गुटेल ने बच्ची का नाम रेपोंज़ेल रखा और उसे कैद कर दिया गया एक लंबे खौफनाक टावर में, जहाँ न दरवाजा था न सीढ़ियाँ, सिर्फ एक खिड़की। साल गुजरते हैं, वक्त तेजी से गुजरने लगा। हर शाम वही आवाज गूंजती, रेपोंज़ेल, सुनहरी बाल नीचे लटकते। जादूगरनी चढ़ती, बाल नचोड़ती और रेपोंज़ेल की जवानी चूस लेती। हर बार गुटेल जवान होती और रेपोंज़ेल का दिल मरता जा रहा था। जब रेपोंज़ेल बड़ी हुई, उसके दिल में एक ख्वाब जागा। वो खिड़की से बाहर झांकती और दूर के जंगल, चमकते तारे और छोटे से गांव की रोशनियां देखती। माँ, बाहर की दुनिया कैसी होती है? वहाँ लोग आजाद क्यों घूमते हैं? मैं भी एक बार जमीन पर चलना चाहती हूँ। मैं भी सूरज को करीब से छूना चाहती हूँ। बेटा, बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। वहाँ जहरीले सांप हैं, वहशी जानवर हैं, लोग दिल के काले होते हैं। और हर बार जब रेपोंज़ेल खिड़की से बाहर देखती, गुटेल कोई नई कहानी सुनाती। कभी कहती कि बाहर वाबाई बीमारी है, कभी कहती कि लोग चुड़ैलों को जला देते हैं, कभी कहती कि अगर तुम बाहर गईं तो तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे और तुम बदसूरत हो जाओगी। रेपोंज़ेल रातों को रोती लेकिन चुप रहती। उसका दिल बाहर जाना चाहता था, लेकिन डर उसे जंजीरों में बांधे रखता था। ये डर ही था जो गुटेल की सबसे बड़ी कैद थी। टावर की दीवारें तोड़ी भी जा सकती थीं, लेकिन दिल का खौफ वो सबसे मजबूत जंजीर था। एक दिन जंगल में एक दौर मुल्क का शहजादा शिकार करने आया। शहजादा फेलिक्स जंगल से गुजर रहा था जब अचानक रेपोंज़ेल ऊपर से गाना गाती है, दिल को छू लेने वाली आवाज। कब तक ये दीवारें मेरी राह रोकेंगी? मैं रोशनी के चलना है मुझे। इस मेरा दिल बाहर की दुनिया को पुकारता है। ये आवाज मेरी रूह को पुकार रही है।
शहजादा रोज आता, छुपकर गाना सुनता। फिर एक दिन शहजादे ने गुतेल को टावर के ऊपर चढ़ते देखा और एक तरकीब सूझी। रिपोंजल, रिपोंजल, अपने बाल नीचे लटकाओ। तुम कौन हो? जो तुम्हारी आवाज का गुलाम बन चुका है। दोनों मिले, प्यार हुआ, ख्वाब जगे। रिपोंजल ने पहली बार सच्चाई देखी। मुलाकात का ये सिलसिला रोज होने लगा। पहली बार मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। आज रात हम भाग जाएंगे, हमेशा के लिए। लेकिन अचानक हवा रुक जाती है, अंधेरा गहरा हो जाता है। 1000 साल का जादू तुम दोनों से छुन जाए। मैं तेरी माँ नहीं हूँ। मैंने तेरी माँ से तुझे छीना था, क्योंकि ये सुनहरी बाल मेरी 1000 साल पुरानी बूटी के बदले थे। अब ऐसे मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती प्यारी रिपोंजल। नहीं तो तुम मेरी माँ नहीं हो। तुमने मुझे चुराया था। इस लम्हे रिपोंजल के दिल में सारे सालों की तन्हाई एक साथ फट पड़ी। वो समझ गई कि उसकी कैद कोई माँ का प्यार नहीं था, बल्कि एक चोर का लालच था। गुतेल हाथ उठाती है, सब जहरीला जादू निकलता है। जादू शहजादे के सीने में लगता है। फेलिक्स दर्द से गिरता है और मरने से पहले फेलिक्स ने अपनी पूरी ताकत से तलवार चलाई। एक ही वॉर में रिपोंजल के लंबे सुनहरी बाल जड़ से काट दिए। बाल जमीन पर गिरते हैं, सुनहरी बारिश की तरह। और इसी लम्हे जादू पलट गया, क्योंकि जादू तो बालों में था और जो सालों से उन बालों से जवानी चूस रही थी वो गुतेल थी। अब जब बाल काटे गए तो सारा चुराया हुआ जादू वापस पलट आया। गुतेल का खूबसूरत चेहरा सुकड़ने लगा, झरियां दौड़ने लगी, बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, आंखें धंस गईं। चंद सेकंडों में वो एक सूखी झरियों भरी बूढ़ी चुड़ैल बन गई। और रिपोंजल, वो बिल्कुल वैसी ही खूबसूरत, जवान और सुनहरी रही, क्योंकि जादू तो उसका अपना था, कभी चुराया हुआ नहीं था। आपने मुझे आजाद कर दिया। अब कोई हमें कैद नहीं कर सकता। टावर गिर गया, जादूगरनी हमेशा के लिए खत्म हो गई। दोनों हाथों में हाथ डाले महल की तरफ चल पड़े और खुशी खुशी रहे, हमेशा हमेशा।